has rightly said, don't judge each day by the harvest you reap, but by a seed that you plant. एग्जैक्टली ये जो कोट अभी सोना ने बोला है, इट्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट कोट। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट के सीड्स हैं उनमें से एक सीड को हमेशा, या फिर मैं कहूँ एज अ रूल, रियल एस्टेट में जरूर प्लांट करें। Absolutely right. Welcome to the show Prime Location. This is me Sona and I have my co-host Webhav. प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन ये वो शो है जहां पर आपके रियल एस्टेट से जुड़े आपको सवालों के जवाब मिलते हैं। Absolutely. आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेस्ट करना है, इन सब से जुड़े आपको सटीक सवालों के जवाब मिलते हैं इन द शो प्राइम लोकेशन। लेकिन ये सारी चीजों से पहले आइए जानते हैं आखिरकार क्या है आज के शो में खास। आज हम जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि रियल एस्टेट में CLP पेमेंट प्लान क्या होता है। एंड जब हम जाएंगे हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी की ओर, तब जानेंगे हम इस शब्द का मतलब, यानी कि इनकम्बरेंस क्या होता है। सस्ती प्रॉपर्टीज अगर आपको चाहिए तो लोकल बिल्डर से ही लेनी चाहिए, इस मिथ को भी आज हम करेंगे बस्ट। और आप हेवी रिटर्न्स के लिए कई बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि यार घर को रेनोवेट करो और उसके बाद बेचो, लेकिन ये आपको भारी कैसे पड़ सकता है, ये हम जानेंगे आज की हमारी फुल प्रूफ स्टोरी में। बट ऑल बिफोर दैट लेट्स मूव टू आवर रियल एस्टेट अपडेट्स। तो बात करते हैं आज की हमारी पहली अपडेट की। जी हाँ, चंडीगढ़ सिविक बॉडी अपने 18 मेजर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को नीलामी में लाने वाली है, जिसका रिजर्व प्राइस रखा गया है 61.71 करोड़ रुपीस, और इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की रेट्स रखे गए हैं 3 से 6 करोड़ रुपए। वहीं इंदौर सिविक बॉडी ने कुल मिला के 9 कमर्शियल आउटलेट्स को सील कर दिया है क्योंकि ये आउटलेट्स बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऑपरेशनल थे। ये तीसरी अपडेट आ रही है लखनऊ से, जहां पर LDA ने 12 ऐसे हाई राइज प्रोजेक्ट्स को बनाया जहां पर लोग पहुंचने के बाद ही कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना है जब से हमने यहाँ पर पोजीशन लिया है उसके बाद से यहाँ की जो लिफ्ट्स हैं वो बार बार ब्रेक डाउन होती रहती हैं। उनका कहना है कि इसमें जो पार्ट्स यूज किए गए वो बेटर क्वालिटी के हो सकते थे। आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली सवालों का एक हैंगआउट स्पेस बना लेता है जब आप सोचते हो अपने मन का घर लेने के बारे में। एग्जैक्टली और ये सारे सवाल जब आपको एक जवाब के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तब आपके जहन में वो फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, और जब ये फ्रस्ट्रेशन आती है ना, तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इस टाइम पर आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे आप अपने पैसे को गंवा सकते हैं, आप एक बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए हम पहुंचते हैं अपने वायरल सवाल की ओर ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले। सो लेट्स हेड ऑन टू आवर वायरल सवाल। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम दृष्टि है और मैं कोलकाता से हूँ और इस साल मैं प्लान कर रही हूँ कि किसी भी तरह से अपने रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट करके अपना नया घर और वहाँ पे पेरेंट्स को भी साथ करूँ। पर जब भी घर खरीदने की बात आती है ना, तो एक टर्म आ जाता है मुझे CLP पेमेंट, और कहते हैं कि बायर्स के लिए वो एक बेनिफिशियल है। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये CLP टर्म क्या है और ये किस तरह से सही है। सबसे पहले तो यार ये जो दीप्ति आपने सवाल पूछा ना, इट्स एन अमेजिंग थिंग कि आप अपने घर वालों के लिए घर लेना चाहते हो, उनका जो सपना शायद वो पूरा नहीं कर पाए वो आप उनका पूरा करना चाहती हैं। सो पूरी प्राइम लोकेशन टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आपके जो सवाल है उसको लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे एंड जाना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट की ओर। एब्सोल्युटली, आज के हमारे एक्सपर्ट है मयंक अग्रवाल सर, जिनको 10 सालों का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। सो ओवर टू यू मयंक सर। So CLP stands for Construction Linked Payment Plan. Now what this means is the buyer's payment towards its flat is linked to the construction progress of that building. That's why it's called CLP, Construction Linked Payment Plan. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप बायर हैं और आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं बिल्डर से, तो आपको अगर घर इनकम्प्लीट है, you don't have to pay him 1 crore at once. मान लीजिए एक्सकवेशन हुआ है, अभी एक्सकवेशन का स्टेज you have to only pay him 20 lakhs. देन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बिल्डिंग मान लीजिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, अकॉर्डिंगली यू विल पे हिम एज पर द स्लैब कंप्लीशन, एज पर द फ्लोर कंप्लीशन। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें आपको एज अ बायर एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ता है बिल्डर को, आपकी रिस्क भी मिटिगेटेड है। जितना प्रोजेक्ट खत्म हुआ है उतने पैसे देने आपको उसी प्रपोर्शन में। So this is the advantage basically of CLP plan and every buyer must go with CLP plan. कभी कभी buyers upfront payment दे देते हैं डिस्काउंट के लिए, बिल्डिंग अभी बनी भी नहीं है, 3 साल बचे हैं बिल्डिंग बनने में और क्लाइंट ने 90% पैसा दे दिया, और तब अगर बिल्डिंग फंस गई then your 90% money is stuck with the builder. So I always you should pay CLP. 9 out of 10 times you should go ahead with that plan.
यार ये सबसे बेस्ट चीज होती है, मतलब चाहे जैसा सवाल हो, चाहे इतना टीडियस हो, लेकिन जब भी मयंक अग्रवाल उसका आंसर देते हैं ना तो बहुत ही सरल और सटीक स्वभाव से। ओहो, बहुत ही कमाल। थैंक यू सो मच मयंक फॉर दिस। एंड मोर ओवर, अगर आपका भी कोई सवाल है सो प्लीज ड्रॉप डाउन टू अवर व्हाट्सएप नंबर 9506 104 104। सोना, मेरा भी एक सवाल है। यार देख, तेरा जो भी सवाल हो सबका जवाब तो तेरे को पता है कि हमें हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी से मिलेगा। एग्जैक्टली तो आज हम हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी में जानेंगे इनकम्बरेंस का मतलब। रियल एस्टेट डिक्शनरी। तो हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से जब किसी एक प्रॉपर्टी पर कोई दूसरी पार्टी क्लेम कर देती है ना तो उसको हम एनकम्बरेंस कहते हैं। Exactly. इससे क्या होता है ना कि जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो ना ही तो उस प्रॉपर्टी को फ्रीली यूज कर सकता है और ना ही उसे ट्रांसफर कर पाता है जब तक कि एनकम्बरेंस उसके ऊपर से हट ना जाए। अब बात करते हैं कि एनकम्बरेंस के कारण क्या होता है, मतलब क्यों होता है। सबसे बड़ा कारण है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन है वो किसी ने ना चुकाया हो, या फिर जो टैक्सेस हैं वो अनपेड रह गए हो, या फिर ईजमेंट। ये सारे रीजंस होते हैं एनकम्बरेंस होने के। एनकम्बरेंस इफेक्ट पे आने पर आपको अपने ड्यूज क्लियर करने होंगे और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर एनकम्बरेंस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर्टी पर आपका पूरा हक होगा। दुनिया में आपको कई सारे परम ज्ञानी मिले होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि सुनो, प्रॉपर्टी जब भी खरीदो ना तो लोकल बिल्डर से खरीदा करो क्योंकि वहां पर आपको सस्ती मिलेगी। सो अब आप इस परम ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या वाकई जानना चाहते हैं कि सच क्या है और किस बात में है कितना दम? आई गेस सेकंड ऑप्शन इज ज्यादा बेटर। Absolutely, we should go with our myth busters segment now. मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। Do not judge a book by its cover। ये जो कोड है ना वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं लोकल बिल्डर्स की प्रॉपर्टी खरीदने की तो आपको लगता है कि यार ये लोकल बिल्डर्स हैं, इनको एडवर्टाइजिंग पर कोई खर्चा नहीं करना है और ना इनको कोई खर्चा करना है ब्रांड बिल्डअप के ऊपर, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन एक्चुअली इट्स अ मिथ। Absolutely right। इस बात में देखिए पूरी सच्चाई है कि जो लोकल बिल्डर्स होते हैं वो वेल स्टैब्लिश्ड बिल्डर्स के मुकाबले में आपको प्रॉपर्टी के रेट्स कम ऑफर करते हैं, लेकिन वहीं पर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए वेल स्टैब्लिश्ड बिल्डर्स जो होते हैं वो लोकल बिल्डर्स के कंपैरिजन में आपको एक अच्छा एक कहते हैं कट टू कट रेट का ऑफर भी देते हैं। एग्जैक्टली तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएं तो हमेशा चेकआउट करें लोकल बिल्डर्स के साथ भी, स्टैब्लिश्ड बिल्डर्स के साथ भी, और प्रॉपर्टी को जो रेट्स है ना उनको एक बार कंपेयर करें और उसके बाद ही अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि पैसा आपका है, सही जगह आपको इन्वेस्ट करना है। Absolutely। अच्छा मैं एक बात बता कि लोग अक्सर अपना घर कब रेनोवेट कराते हैं? यार इन जनरल तभी कराते हैं ना जब घर थोड़ा पुराना हो गया और उनको वो नया वाला फील चाहिए हो तो वो रेनोवेशन में जाते हैं। और अच्छा, और लोग जब बढ़ जाएं, फैमिली मेंबर्स बढ़ जाएं या फिर बच्चे जब बड़े हो रहे हो तब वो लोग रेनोवेट कराते हैं। और किसी और का घर देख कर आए और वो अंदर से वो जेलसी वाली फीलिंग आ जाए, यार मुझे भी नया घर चाहिए, मुझे भी कुछ नया चाहिए, तब रेनोवेट करा लेते हैं। यार ये सब तो ठीक है, बट इसके अलावा ना एक और वजह है। इसके अलावा भी? हाँ। क्या? जब उन्हें अपना घर बेचना हो तो अच्छे प्राइस की आस में अक्सर लोग अपना घर रेनोवेट करा लेते हैं यार। That's true, लेकिन क्या ये सही है? और इससे आप अगर सही नहीं है, क्या आप घाटा खाते हैं तो वो कैसे बच सकते हैं, ये हम जानेंगे आज की हमारी फूल प्रूफ स्टोरी के अंदर। फूल प्रूफ स्टोरी। अक्सर लोग अपना घर बेचने से पहले उसमें ना लाखों का रेनोवेशन करा लेते हैं, ये सोचकर कि घर जो है अब उनका अच्छे प्राइस में बिक जाएगा और उनका जो प्रॉफिट है वो 2 गुना 3 गुना ना जाने कितने ज्यादा गुना बढ़ जाएगा। बट असलियत में ऐसा नहीं होता है कई केसेस में। जी हाँ, जब आप बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो अक्सर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करते हैं, उनके जो रेट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ की लोकेशन के ऊपर। तो यानी कि जितनी प्राइम लोकेशन उतना अच्छा प्राइस आपको उस प्रॉपर्टी का मिलेगा, लेकिन लोगों को इस बारे में कई बार जानकारी नहीं होती, रेनोवेशन में वो अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं और जब उनकी वो चाह वाला पैसा नहीं मिलता है ना तो वो क्या करते हैं, या तो उसको कम रेट्स में बेचते हैं या फिर मजबूरी में वापस से वहीं रहना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट कहने का भावार्थ माय फ्रेंड सिर्फ इतना सा है कि अपने एरिया के रेट जो है वो प्लीज जरूर पता करिए और हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। घर रेनोवेट कराने से पहले कंसल्ट भी करिए प्रोफेशनल से और फूल मत बनिए। एग्जैक्टली तो ये थी आज की हमारी फूल प्रूफ स्टोरी। बाकी ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बाकी हम लोग अवेलेबल हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, वहां पर अपने आप क्वेरीज हमें भेज सकते हैं 9506 104 104। That is all. This is a sign off from Sona and Vaibhav in the show Prime Location. See you next week. Prime Location.